झुक के कहते हैं वृक्ष रो रहे हैं कन्हैया की याद में, पेड़ पौधे रो रहे हैं। तब झुक झुक के कहते हैं इधर आओ इधर आओ, और पपिया प्यूं प्यूं कहता है पी कहाँ है बतलाओ, मेरे पिया कृष्ण कहाँ हैं। उद्धव की दशा खराब हो गई। उद्धव गुरु बनने गए थे, लेकिन गोपियन गुरु बनाए के आए, गोपियों को गुरु माना है उद्धव ने। ये है कथा। हम अंगुरिया धलनी व्याल, तुम बताओ तो पूरे दिन नचाएं 1000 गाना तो हमें मालूम हो कम से कम। हम ये चाहते हैं भागवत जब आप लोग कराते इतना खर्च करते हो तो भागवत का कुछ महत्व बना रहे, कुछ तो परिवार में सुधार हो, कुछ जीवन में सुधार आए, कुछ हमारे समाज में सुधार आए। ना हमसे कहो अंगुरिया धलने हाल नीवरिया झोंका लिपवाई दी हमें देना है। अरे भागवत हम लोग वर्षों से देते हैं, तब हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि समाज सुधार के लिए भागवत होती है ये, और समाज में सुधार ना हुआ तो एक भागवत ना 1000 भागवतें सुनियो, फायदा का है। ध्यान रखना, आकाश से बड़ा पिता पृथ्वी से बड़ी माँ है। जिस घर में अगर माता पिता रोते हैं उस घर में कभी लक्ष्मी निवास नहीं कर सकती, उस घर में kभी सुकून नहीं होगा, सुख शांति नहीं मिल सकती, उस घर में हमेशा कलेश मिलेगा। कभी आप प्रैक्टिकल कर लेना। माँ के करिश से भगवान भी उड़ नहीं हुए। माँ ने कृष्ण को जब छाती से लगाओ तो कृष्ण ने क्षमा मांगी मैया से, भगवान ने, एक परम पिता जो हमें चला रहा है उसने। हमने राम नहीं देखे, कोई कहता रहा है हमने राम अभी तक देखे ही नहीं साहब, रोज भागवत गाता। हम रोज कथाएं पढ़ते हैं, न हमने कृष्ण भगवान देखे, न राम देखे, न हमने सीता देखी, न विष्णु देखे, न ब्रह्मा देखे, न भोले बाबा देखे, हमने दुर्गा देखी, हमने देखी ना। हाँ, हमें बताओ गौए, जब हम पैदा होते हैं सबसे पहले हम किसे देखते हैं मालूम है? सबसे पहले हम जब पैदा होते हैं आंखें भी पूर्ण नहीं खुलती तो माँ को देखते हैं हम। तो सबसे बड़ा भगवान मेरा कौन हुआ? माँ। और जब हम बड़े हुए माँ ने तेल मालिश करके हमें मजबूत बनाए दो, और जब हम मजबूत बन गए, जब हम बोलने लगे, खवाना सिखा दिया, तब मैया ने बताई लला जे ठाकुर जी हैं, हम नहीं जानते कोई जी, ध्यान रखना। तब मैया बोली लला जी ठाकुर जी जे भोले बाबा हैं, जे विष्णु हैं, जे दाऊ हैं, जे चाचा हैं, जे दुर्गा हैं, जे तुम्हारे भैया हैं। जब माँ ने मुझे सिखाया तब मैंने जाना कि ये ठाकुर जी हैं, और उस माँ को दुखी रखा तो जीवन में ये ठाकुर जी तुम्हें कभी पास नहीं आएंगे। एक लड़का था, उसने शेर मारा और शेर को उठाया और शेर को उठा करके माँ के पैरों में डाल दिया। माँ, आज मैंने जंगल का राजा शेर मारा है माँ। सोई मैया हंसन लगी। मैया बोली कह रहे जंगल को राजा शेर मारो तो तूने पहाड़ टोट दो। जे तो मैंने अपना गरम गरम दूध तुझे पिलाया है, जब मेरे दूध की ताकत है जो तूने जंगल को राजा शेर मार दिया। लड़का बोला दुनिया शेर से डरते हैं, भाइयों क्या को धरती धरे को बजो थोड़ा जा आ जाइयो यार, कह ले दुनिया की बातें कह रहे हम सत्य बोलने तुम बुलाए होते थे हमें चलो। लड़का बोला अभी तुम्हारे दूध से उड़ना है भाई मैया। मैया बोली अबे ना है भाव तो कबे वही मैया, तू आज शाम को मेरे संग लेट जाए, सोई तो पतो लग जाए दूध से उड़ भाव को ना है भाव।
लड़का बोला ठीक है लेट जाऊंगा माँ। शाम हुई, सर्दी का महीना है, कोहरा पड़ रहा है। मैया चारपाई पे लेट गई। देखो और मैया ने एक लोटा ठंडो पानी भर के निगन डाल लो। आधी रात भाई गई लला आ जाओ। सोई लड़का आया, मैया बोली लेटो। लड़का लेटना, मैया बोली ऐसे ना कपड़े उतारो। लड़का बोला माँ, अरे मैं तेरी माँ हूँ, कपड़े उतार। लड़के ने कपड़े उतार दिए। जब तक लड़का ने कपड़ा उतारे तब तक मैया ने लोटा पानी आधो चारपाई बिस्तर पे फैलाए दो और सूखे में बोल लेते। सर्दी को महीना, कोहरा पड़े दो साहब। और जैसे ही लड़का ने पीठ रखी वो चल के खड़ा हो गया। माँ ये क्या हरकत है माँ, तुमने इतनी रात में भेजा तो हमें पानी में भिगो दिया। सोई मैया हंसन लगी। मैया बोली कह रहे हरकत बताए जब तू इधर हरकत करता था तब मैं तुझे इधर लटाती थी। जब तू इधर हरकत कर देता था तो हम अपने पेट में लेटाती थी तुझे। सर्दी के महीने में लले ठंडा न लग जाए, पेट पे पेशाब कर दे तो हम तो छाती भी खींच लेती, हमारी लले को सर्दी न लग जाए। और तू जो कह रहा ने का भीजी पे तरक्कत है। सोई लड़का के कपाट खुल गए। लड़का ने झपट के पैर पकड़ लिए। माँ माँ अपने शरीर की चमड़ी की जूती बनाए और तुम्हारे पैरों में डालू माँ, फिर भी हम तुम्हारे दूध से उड़ नहीं है मैया। इतना बड़ा दर्जा माँ का होता है। अगर वो माँ घर में रो रही है, तुम पूड़ी की चौड़ियां खा रहे हो, अपने बच्चों को रसगुल्ला जलेबी खवा रहे हो, और बूढ़ी मैया एक आम खाने को तड़प रही है, तो ऐसी औलाद को धिक्कार है। हो सकता उसे मानव जन्म न दिया जाए दोबारा, क्योंकि माँ का फर्ज नहीं निभा पाए। मेरे दिलो दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है, एक कथा नहीं 1000 कथाएं सुनो, मैं कथा सुनाऊंगा अभी आप लोगों को। मैया के समान सुनील को नहीं प्रभु नजर कोई आया। सुनील को ना प्रभु नजर कोई आया। जब जब जीव जगत में आता तब तब यो सबको मिलती है माता। तब जब जीव जगत में आता तब तब उसको मिलती माता। जय राम। मैं जानता हूँ भगवान अजन्मा होता है, अजन्मा, लेकिन जब भगवान भी आते हैं तो मैया चाहिए, मैया। राम को कौशल्या मैया की जरूरत पड़ी और मेरे कृष्ण भगवान को देवकी यशोदा मैया की जरूरत पड़ी। जब जब जीव जगत में आता तब तब यो सबको मिलती है माता। जगत में आता तब तब सबको मिलती माता। और माता से है सबका नाता, लेकिन माँ को लोग भूल जाते हैं।
चक्कर में फंस के तूने माँ को भुलाया रे ना प्रभु नजर कोई आया। प्रभु नजर नहीं आया, प्रभु नजर नहीं आया रे कोई प्रभु नजर नहीं आया। मैया के समान यार मोर प्रभु नजर कोई माँ के समान यार मोई प्रभु नजर नहीं आया। जब जब जीव जगत में आता तब तब उसको मिलती माता, और माता से है सबका नाता। दुनिया के चक्कर में फंस के हमने माँ को भुलाया रे न प्रभु नजर कोई। माँ का दर्जा सबसे बड़ा होता है। वही भगवान कन्हैया की आप लोग कथा सुन रहे हैं। भगवान कन्हैया भी मैया के प्यार से थक गए हैं, हिराश हो गए हैं, क्षमा मांग रहे हैं, ऋण नहीं हो पाए। भाइयों, उन भगवान कृष्ण की कथा अगर सुन रहे हो, जब कृष्ण ने मैया का सम्मान किया है, एक माता का नहीं दो माता का, अगर कथा सुनो तो माता का सम्मान करना सीखो, पिता का सम्मान करना सीखो, तब तो कथा है। न जब कथा ना है जब पिता है। ध्यान रखिए, कथा वही है जो माता पिता का सम्मान करता है, वही कथा है। हिन दिन भर कथा में नचे और घर में जाके बूढ़े पिता बूढ़ी मैया को अगर अपशब्द बोल रहे हो तो यह कथा ना है। ध्यान रखना। जरासंध से लड़ाई करते हुए, कालिया वन का वध करते हुए भगवान श्री कृष्ण भी सुनाया था हमारे शास्त्री जी ने। कहां पहुंचे हैं? द्वारिका। लौट के वृंदावन नहीं गए, और द्वारिका में भगवान ने क्या किया है मालूम? द्वारिका में भगवान ने ब्याह कर पाए परीक्षित जी महाराज। और भगवान के ब्याह कितने भाई? 16,108। और लली लला कितने भाई मालूम? हर रानी से 10-10 लला, एक एक बिटिया। हाँ, 1,61,080 का आकलन बताया है। तो जो इतना बड़ो परिवार कम हो तो कतु है, चाहे तो जिला घोषित करने। और फिर भी भगवान को क्या कहा गया है? महान योगी राज कृष्ण भगवान। योगी कहा गया है कृष्ण को, जिनको इतना बड़ा परिवार हो। समझो आप, कृष्ण वास्तविक योगी हैं। अब हम इस कलयुग की बात नहीं कर सकते, वैसे संतों से, ग्रंथों से, विद्वानों से प्रमाण मिला है। कृष्ण भगवान ने अपने मुकुट में पंख काहे को लगाओ? भगवान कन्हैया के मुकुट में पंख काहे को लगोए? मोर को और कौआ को लगाए लेते तो, गुलगुलिया को लगाए लेते। काऊ जीव को पंख लगाए लेते, काऊ पक्षी को लगाए लेते। और भगवान ने जब पंख लगाओ तो मोर को लगाओ। क्यों लगाया? दुनिया वालों को इशारा दिया है, ऐसा प्रमाण मिला है। अब कलयुग में तो सब हो रहा है, अब हम बात नहीं कर सकते। मोर कभी संभोग नहीं करता और मोर औलाद पैदा कर लेता है। मोर जब नाचता है, तुमने देखा होगा, कभी जब मोर नाचता है तो उसके पास 2-4 मोरनियां घूमती हैं।
जब वो पंखों को फैला के नाचना शुरू करता है तो मोरनियां घूमा करती हैं, और मोर जोश में जब आता है तो मोर के आंसू निकल जाता है। उस आंसू को मोरनी धरती पे नहीं गिरने देती है, उसे पी जाती है, उससे गर्भ होता है, तब अंडा, तब बच्चा होता है। वही कृष्ण भगवान इशारा दे रहे हैं, जैसे मोर योग से औलाद बना देता है, हमारे हृदय में मत करियो मेरे योग की औलाद है, कोई भोग की औलाद। तभी कृष्ण भगवान को कहा गया है महान योगी राज कृष्ण भगवान योगी है। कल कथा सुनी थी, कामदेवी भगवान कृष्ण से हारा है महाराज गायत्री। ध्यान वैसे 5 ज्ञानेंद्र, 5 कर्मेंद्र, ये 10 कृष्ण के पुत्र हैं। एक बुद्धि नाम की कृष्ण की लड़की है, और जो विस्तार दिया है मैं विस्तार से भी बताऊंगा। पहला विवाह वैसे तो कृष्ण का राधा के साथ भी बताया है। वांडक वन में ब्रह्मन ने कराया है मेरे माधव का राधा के साथ, लेकिन भागवत में राधा का नाम ही नहीं आया। राधा राधा लोग चिल्लाते हैं, इस भागवत पुराण में राधा का नाम नहीं है। व्यास जी की कलम नहीं चली है, पुराण पढ़िए, अध्ययन करिए, तब तो कुछ आप बता सकते हैं। ध्यान रखना, इसमें पूरे में राधा का नाम नहीं है भागवत महापुराण में। हाँ, ये विनीत है, छोटी छोटी किताबें हैं, इन्हें तो हम भी बना देते हैं। हम लोग बैठ जाए तो हमने बहुत सारी किताबें बनाई हैं, बहुत सारे भजन बनाए, लिख के भेज दे चलेंगे, इसे कोई आप बना सकते हो। लेकिन भागवत ग्रंथ में राधा का नाम भागवत में राधा का प्रथम विवाह रुक्मिणी के साथ बताया है। भैया है कृष्ण, बड़े कौन है बताओ? बड़े कौन है? तो ब्याह किनको पहने हुए? बलराम। तो बलराम को ब्याह कराए थे पहले, हम तब पता है कि नहीं आपको। बलराम का विवाह किसके साथ में हुआ है मालूम? राजा रेवतक, इनकी बिटिया को नाम है रेवती। जैसे हम लोग उनसे दाऊ कहते हैं, और दाऊ की घरवाली हमारी तुम्हारी को हो गई बड़ी अम्मा, सोई तुम्हारी। यानी बलराम को ब्याह हो बड़ी अम्मा के संग। अब सुनो, हम लोग वृंदावन जाते हैं, बरसोना, नंदगांव, हर जगह जब जाते हैं तो एक चीज हमने देखी है। कौन सी? राधा कृष्ण संग संग खड़े हैं, दोनों खड़े। भोले बाबा पार्वती संग खड़ी, विष्णु भगवान लक्ष्मी मैया के संग खड़े। यानी हर देवता अपनी पत्नी के संग ठाड़े। और एक नियम और, अगर हम वृंदावन को परिक्रमा करने जाएं, परिक्रमा करने जाओ करो, घूमन जाओ करो, तो सिर में मत सेंटे आओ करो। हमने निर्णय दे के परिक्रमा हम करूँ करते, तो हमने दे के निर्णय भजाई बाजू हो हा हा हो हा हो हा, जो परिक्रमा नहीं होते। हर मंदिर का, हर चीज का अनुभव करके आओ कि ये बात क्या है। और जब तक दाऊ जी की भेंट न चढ़ाओ तब तक लोग कहते परिक्रमा अधूरा होता है। दाऊ जी की भेंट पहले चलानी पड़ती है। जब हम दाऊ जी के मंदिर में गए तो हमने देखो, एक दिमाग लगाओ कि भगवान कन्हैया राधा के संग हैं, कहूँ रुक्मिणी के संग हैं, राम सीता के संग हैं, विष्णु लक्ष्मी के संग हैं, भोले बाबा पार्वती के संग हैं, और दाऊ अकेले मंदिर में अकेले ठाड़े। तुमने गुणा भाव लगाओ कब? अरे दाऊ जी पे गए तो सभी हो, ज्यादातर दाऊ जी अकेले खड़े कि नहीं खड़े?
और बड़ी अम्मा उठाड़ी में देखी तुमने? नहीं देखी। अब ना देखी हो तो हम तुम्हें बताएं, देखी हो जाएगा। परिक्रमा करने जाओ तो ध्यान रखा करो। बड़ी अम्मा अकेली ठाड़ी है, जब खिड़कियां लगी साइड पे खिड़कियां, तो खिड़कियां में देखियो तो बड़ी अम्मा अलग ठाड़ी लला, अलग 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 अलग। और हमने गुणा भाग लगाओ, हमने की सब देवता पे देवी ने के संग ठाड़ी और दाऊ जी अकेले ठाड़े, चक्कर का है। तो हम बैठे पंडा लोगों से पूछा मैंने, भाई मतलब पूछना बहुत जरूरी होता है, ये अलग क्या उठा रहे? हमने संत भगवानों से पूछा कि महाराज जी भगवान कन्हैया पे राधा के संग सब देवता पे संग जी अकेले क्या उठा रहे? इनकी बड़ी अम्मा अलग क्या उठा रही, संग कहीं नहीं ठाड़ी। बता तो मालूम कुछ? हाँ मालूम है। क्या मालूम बता? फोटो खिंचाता कर लड़ाई। पागल बुका तो फोटो खिंचाता में लड़ाई हो गई है। मैं नहीं कह रहा हूं, जो हमें संतों ने और विद्वानों ने बताया वो बता रहे। हमने खोज की है वृंदावन में कि दाऊ अकेले क्या उठा रहे, बड़ी अम्मा अलग क्या उठा रहे। और जब तक बड़ी अम्मा को दर्शन न करो तो फल नहीं मिलता है। उन्हें देख के आओ करो, सीधे कर लो प्रणाम बजाए ना, बड़ी अम्मा देखो करो। बड़ी अम्मा जास अलग ठाड़ी है। बलराम ने इस आगे आने वाले समय कलयुग के लिए एक संकेत दिया है, बहुत बड़ा इशारा दे गए लोगों को कि हमने अपने जीवन में एक बार गलती की है तो हमारी पत्नी में डेगाऊं ठाड़ी ना है। भाई अगर तुमने गलती करी तो तुम्हारी पत्नी तुम्हारे डेगा ठाड़ी। गलती दाऊ ने क्या की, ये जो हमें संतों ने और विद्वानों ने बताया वो बता रहे हैं। दाऊ कबहू कमाऊ रोज नाई परिचय, रोज नाई वक्त मौका एक आधा नशा कर लेते थे। डाल लेते करते थे बीच बार, जब वैसे विक्रमपुर में तो कोई डाकता ही नहीं, ये जानते ही नहीं कैसो ठेका, कैसी शराब, कैसो नशा हुआ। लेकिन दाऊ जी कबू कबू डाल लेते। तो बड़ी अम्मा रोको करती थी और बड़ी अम्मा कहती तुम्हारी किस्म खा रहे, तुम अगर जो नशा करो तब तो ढेगू ठाड़ी नहीं। और दाऊ माने नहीं, वे गुस्सा के मारे ढेगू ठाड़ी। तो हम तुम्हें बताए रहेगा तुमने ऐसो करो तो जगह तुम्हारी ठाड़ी हुई ना। लेकिन कितो समझाओ नशा करे वो बंद नहीं करे। लला नीरज, अब दो नीरज हमारे संग हैं, एक तो ढोलक पे भी नीरज है और तुम व्यास जी नीरज है। और ये ढोलकिया जो हमारे नीरज जी तो हमारे बहुत पहले के संग हैं, क्योंकि हम स्वामी आधार जी के साथ में रहे और सुरजन सबका भलिया में रहे। तो ये सुरजन जी के मेन वादक हैं, महेश भैया और विजेंद्र भैया और बबलू, तीन वादक थे इनके। बबलू भी हमारे मित्र हैं विजेंद्र, लेकिन महेश से वही ज़्यादा दोस्ती रहती है। इस समय वो आला सम्राट हमारे बीच में तो नहीं है, न ब्रजेश जी हैं, सब अलविदा कह गए। लेकिन हमारी मित्रता बहुत पहले से है, इतना हमें चाहते तुम्हारे संग रहा करें कि अपनी बेसंग रहियो, चिंता न करें। तो नशा न करियो लला तुम। लेकिन खूब समझाओ, कोई मानवे वालों, नशा कई तरह के होते। नशा में बहुत घर दुखी हैं, खेती बिछ गई, लोगों की बर्बाद हो गए, हस्ती जली गई। लेकिन नशा करे वो बंदों ने, कोई तो बीड़ी पिए तो नशा करे वाले को पड़ोसी बड़ो दुखी रहा। काहे बीड़ी अगर पीता होगा, चिलम पीता होगा। एक चिलम वाला था मेरे साथ, अभी बजाया हमने, चिमटा में रहता था। तो हम जान न पाए और पूछने कैसे ढूंढ लो करे हरे गाँव में, और गद उले गद लगाया वो दुखी कर। तो नशा कई तरह के होते हैं और पड़ोसी बड़े दुखी होते हैं। पड़ोसी क्यों दुखी रहते हैं? नशा करने वाले को बीड़ी जो पीता होगा से खांसी आती है, और पड़ोसी जो लोग कर रही है करके सोए पे प्यार तो लोग और जगो, और जो लोग फिर बने बैलेंस बनाओ सोए पे को तुम्हारे तो लोग
और कुछ हमने लोग ऐसे भी देखे, अरे भाई साहब डराओ मत यार, रखी सीधी शादी कर लो, टेढ़ी मेढ़ी डालने में लगे तुम, ले खुश रहो, बच्ची ले आओ, रखी खुशी रहो, लला पे भगवान का पा रखें, 5 छोले बड़े हो जाओ, ब्याह हो जाए, पटुआ सी बहू आ जाए भाइयों। और इसी के बीच में ये कौशल यादव, छोटे से बच्चे ने जो सम्मान किया है, जो हमारे सुनील यादव जी के पुत्र हैं, भगवान इस बच्चे पर असीम कृपा रखें। जो हम बलराम भगवान की कथा सुना रहे, बलराम इन पर असीम कृपा बनाए रखें। अब नशा करने वाले क्या हमने चिलम वाले हो देखे कुछ लोग, परिषद जी चाचा, और जब चिलम पियत हैं तो वे जब सूता लगाई तो उन्हें खांसी है, फिर वे कर रही है कच्चा धुआं नहीं निकलने दे, उन्हें निकली हो तो बर्बाद सब। और जैसे चिलम को सूता मारो फिर मैंने खांसी आती चक दे पूरो भीतर ले जाए, निकल गो तो बर्बाद हो जा। द्वारों है जे घुटिया है जे पेट दे, पेट में परियां दगाई ली लेकिन धुआं नहीं निकलने दे। जे नशा पत्ती बंद करो साहब, अरे करे करे नशा तनु बिगाड़ो, नशा करने वाले का शरीर देख लेना तुम, हम दूर से बताए दी जो नशा कर, सही बताया बाकी एक तो मुंह सूखेगा, मस्तक पे चमक नहीं रहेगी, और गाल छुआरो देखो है, जैसे छुआरे में सुकड़ा पच जाता वैसे गाल हो। अरे करे करे नशा तनु बिगाड़ो, लौआ को मोह हो गो छुआरो, करे नशा तनु बिगाड़ो, लौआ को मोह हो गो नशा तनु बिगाड़ो, लौआ को मोह हो गो छुआरो, करे नशा तनु बिगाड़ो, लौआ को मोह हो गो छुआरो। गांजा में सब खेती बिछ गई, गांजा में सब खेती बिछ गई, और भगिया में बिचो घर द्वारो, लौआ को मोहिया छुआरो, बिचो घर द्वारो, लौआ को मोहिया छुआरो, करे नशा तनु बिगाड़ो, लौआ को मोहिया छुआरो, करे नशा तनु बिगाड़ो, लौआ को मोहिया छुआरो। खासत खासत रात बीत गई, आदत कालत रात बीत गई, महेश तो लोहियो भोरारो, लौआ को मोहियो छुआरो, लोहियो भोरारो, लौआ को मोहियो छुआरो, दोनों भाव है भोरारो, लौआ को मोहियो छुआरो, करे नशा धरु बिगाड़ो, लौआ को मोह हो छुआरो, बिगाड़ो, लौआ को मोह। तो बलराम का विवाह रेवती के साथ हुआ है। अब हम चलते हैं कृष्ण की तरफ। कृष्ण का विवाह पहला हुआ रुक्मिणी के साथ, और रुक्मिणी कहाँ की है? कहूँ बाहर की ना है, जिसे हम लोग आज कुदरकोट कहते हैं, इसे ही पहले कुंदनपुर कहते थे। मालूम विधुना को क्या कहते थे मालूम? ये विधुना नहीं था पहले, इसे विदर्भ देश कहते थे। बर्थना इसे भोजगढ़ नगर कहते हैं। इटावा का नाम मालूम? इटावा का नाम पहले क्या था? इटावा नहीं था, मालूम नहीं मालूम? इटावा का नाम था
इष्टिकापुरी जो देवताओं की इष्ट नगरी रही है, और मैनपुरी लला पवन जाको तो मालूम हो तुम्हें का है बताओ? मयन ऋषि की रसाई वही है, मयन ऋषि की। चल तो ये तो तक ले आई जो पे जिला के बारे में मालूम। इसे मैनपुरी अब कहते हैं, पहले मैनपुरी नाम नहीं था इसका, ये ऋषियों की भूमि रही है। मैनपुरी थी, मैनपुरी। हाँ, ये मैन ऋषि ने बसाई है। वन दल में जाओ, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े तपस्वी इसी में तो पैदा हुए, उन्हीं के औलाद बैठे हम लोग, लेकिन भूल गए अपने पुरखों की औलाद। इसी कुंदनपुर में राजा भीष्मक हैं, इनकी 5 बेटा हैं, कोई बिटिया ना है। राजा सोच रहे सब कुछ मेरे पास में है, 5 लला है, एक बिटिया और होती तो आनंद होता। भगवान की कृपा बिटिया पैदा हो गई। जब से बिटिया घर में आई, फूल लगी वर्षा हो रही, गंधर्व बाजे बजाए रहे हैं। राजा रानी बड़े खुशी हैं कि 5 ललन के बाद एक लली पाइए। नारद समझ गए मेरे प्रभु की प्यारी आई गई, मेरे श्याम पूर्ण ब्रह्म की प्रथम भार्या आई गई, चलो दर्शन करें। नारद चले राजा के यहाँ, कैसे जा रहे हैं? भजमन नारायण नारायण नारायण, ताली बजाओ करो, बोल न पाओ तुझे ओठ चलाओ करो, चुपचाप मत बैठी रहो करो। आज नारद भगवान कृष्ण की प्रथम पत्नी आदि शक्ति रुक्मिणी के दर्शन करने जा रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण करते हुए देवर्षि नारद वहीं पहुंच गए राजा भीष्मक के यहाँ। तो राजा ने जब नारद को देखा, प्रणाम किया, और नारद ऋषि राजा को देखकर बोले, अरे राजा आज बड़े प्रसन्नचित्त हो, क्या बात है? दोनों हाथ जोड़ के राजा बोले हैं, हे महाराज आप बड़े अच्छे समय पे आ गए, ले आओ। खुश रहो। जल्दी जल्दी कह रहे हो, एक पर्ची कहाँ? भाइयों, राजा को खुश देख के नारद बोले बड़े खुश हो, तो राजा बोले महाराज बड़े अच्छे समय पे आए। और इसी के बीच ये सम्मान हमारे पास में आया है उत्कर्ष यादव की तरफ से, जो ये भी बच्चे ने हाथ डाला है। उत्कर्ष यादव जो हमारे श्री गजराज सिंह जी के नाती की तरफ से
श्री गजराज सिंह के नाती उत्कर्ष ने मेरे गले में माल्या डाली, भगवान कृपा रखें। और एक माल्या आई है शिवांश यादव, जो ये भी हमारे श्री गजराज सिंह जी के ही नाती हैं। भगवान असीम कृपा इन बच्चों पर रखें, सरस्तु ज्ञान दें। और साथ साथ जो दान आया है इस भागवत में 100 रुपये ब्रिजपाल दिवाकर विक्रमपुर, 200 रुपये राधेश्याम दिवाकर विक्रमपुर, 100 रुपये संतोष सिंह दिवाकर विक्रमपुर, 1000 रुपये अरविंद सिंह यादव विक्रमपुर, 500 रुपये डॉक्टर विजय दत्त क्या है दत्तकार कल्लू की मड़ैया, 100 रुपये प्रवेंद्र उर्फ डॉक्टर पंडित रामराजपुर, 100 रुपये ओमवीर टेलर विक्रमपुर, 201 रुपये जय श्री राम संखवार विक्रमपुर, 50 रुपये प्रमोद दिवाकर विक्रमपुर, 100 रुपये विश्राम सिंह फौजी विक्रमपुर, 50 रुपये राम स्वरूप दिवाकर विक्रमपुर, 50 रुपये राम प्रसाद दिवाकर विक्रमपुर, 51 रुपये विजेंद्र सिंह रामराजपुर, 500 रुपये दिलसाद गोला बाजार मैनपुरी, 50 रुपये इंद्रजीत दिवाकर विक्रमपुर, 100 रुपये सिपाही राम विक्रमपुर, 100 रुपये धनवेश दिवाकर विक्रमपुर, 100 रुपये अभिलेश यादव विक्रमपुर, 1100 रुपये मनोज चौहान दौलतपुर। तालियां बजाओ। के लिए भी जनरेटर चला दे, जनरेटर और इसी के बीच में एक और ये माल्या मेरे गले में आई है। आज सभी लोग विदाई के रूप में सम्मान कर रहे हैं वंश यादव, जो भी बच्चे ने गले में माला डाली है वंश यादव, जो हमारे अवकेश जी के पुत्र हैं। वंश यादव इसी ग्राम विक्रमपुर के रहने वाले हैं। कहाँ हैं बॉबी भैया की मैडम? मैडम बताए थे, धर्मपत्नी बताते तो हम धर्मपत्नी कहते थे, पत्नी बताते पत्नी, तुमने मैडम बताई तो मैडम आ जाओ। बॉबी भैया कह रहे मैडम को बुलाओ, उसके बाद सम्मान होगा, बिना मैडम के नहीं होगा। बे तुम बुलाओ, अपाउंट ठेका लाए हम और गौ को ना लाए, ले माए गुजरी ले। बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री जी जो बोलने का मौका दिया। हमारी बहन जी आरती वो भी आए और हमारी धर्मपत्नी नीरज यादव और हमारी बहन जी यहाँ प्रियंका भी हैं और बहनें सब लोग स्वागत करना चाहते हैं। स्वागत का कार्यक्रम 2 मिनट का टाइम शास्त्री जी और आपके साथ आए हुए लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे परीक्षित महाराज जो 7 दिन का टाइम दिया, उन्हें बधाई के पात्र। हम लोगों के बैठे सभी लोग दूर दराज से आए, सभी लोगों का वंदन, अभिनंदन, स्वागत।